नमस्कार दोस्तों। इंडियन जीके बाय बी आंसर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की से संबंधित आज की अपनी ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा हेरोडोटस, यानी इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जिस काल में मानव की घटनाओं का लिखित उल्लेख नहीं मिलता उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल। यानी मित्रों, यानी जिस काल में मनुष्य द्वारा या मनुष्य की घटनाओं या उसके क्रियाकलापों का लिखित उल्लेख नहीं मिलता उस काल को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर माना जाता है? तो सही उत्तर होगा 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का प्रमुख आधार क्या था? तो सही उत्तर होगा शिकार। यानी पुरापाषाण युग के मानव की जीविका का प्रमुख आधार शिकार करना था, यानी शिकार करके अपना भरण पोषण करना था। अगला प्रश्न, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो सही उत्तर होगा पुरापाषाण काल में। यानी आग का आविष्कार मनुष्य द्वारा पुरापाषाण युग में किया गया। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो सही उत्तर होगा नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। मित्रों, याद रखिए कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वह है हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वह क्या माना जाता है? तो सही उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। यानी राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, यानी सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? यानी जो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है उसे सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो कहा जाता है, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई? यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो सही उत्तर होगा सर जॉन मार्शल ने। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? तो सही उत्तर होगा प्रागैतिहासिक या कांस्य युग में। और मित्रों, प्रागैतिहासिक युग किसे कहा जाता है? यानी जिस युग में मनुष्य के क्रियाकलापों या उसकी घटनाओं का लिखित उल्लेख नहीं मिलता। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के निवासी मूलतः कौन थे?
सिंधु सभ्यता के निवासी मूलतः कौन थे? तो सही उत्तर होगा द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोग। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सूत्रकांगेडोर। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? यानी सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सही उत्तर होगा नगरीय सभ्यता। यानी सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता न होकर के नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे? तो सही उत्तर होगा लोथल एवं सुरकोटदा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मित्रों याद रखिए कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार है, यानी अन्न रखने का भंडार। अगला प्रश्न, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा लोथल एवं कालीबंगा से। यानी लोथल एवं कालीबंगा जो उत्खनन स्थल है वहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल सभ्यता गुजरात से और कालीबंगा राजस्थान से संबंधित तो है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति नाथ की मूर्ति पर विराजमान हैं। यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति नाथ की मूर्ति पर कौन कौन से पशुओं की आकृतियाँ चिन्हित है या चित्रित है? तो सही उत्तर होगा हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा। अगला प्रश्न, एक नर्तकी के कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन मिलता है? हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन मिलता है। तो सही उत्तर होगा एक सींग वाले पशु का। अगला प्रश्न, मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? या मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं? तो सही उत्तर होगा लोथल एवं चनहूदड़ो की सभ्यता से। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है? तो सही उत्तर होगा भाव चित्रात्मक। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी में सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुलती थी। तो सही उत्तर होगा पीछे की ओर। मित्रों याद रखिए कि सिंधु सभ्यता में मकानों या घरों के जो दरवाजे या खिड़कियां थी वह पीछे की तरफ खुलती थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? यानी सिंधु सभ्यता के निवासियों या वहाँ के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सही उत्तर होगा गेहूं एवं जौ। अगला प्रश्न, सिंधुवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? यानी सिंधुवासी मीठे के लिए या मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो सही उत्तर होगा शहद का। अगला प्रश्न, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यानी चावल के प्रथम साक्ष्य किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा लोथल से। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? तो सही उत्तर होगा सुरकोटदा एवं कालीबंगा से। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में तोल इकाई के अनुपात में थी। यानी सिंधु सभ्यता में तोल इकाई किस अनुपात में
थी? तो सही उत्तर होगा 16 के अनुपात में। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? तो सही उत्तर होगा वणिक वर्ग के हाथों में। यानी हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक यानी बनिया जाति के हाथों में था। अगला प्रश्न, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? तो सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। यानी मित्रों याद रखिए कि स्वास्तिक चिन्ह जिसे सातिया भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की देन थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सही उत्तर होगा मातृदेवी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी और उस समय मात्र शतात्मक परिवार होते थे। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में पशुओं में विशेष पूजनीय पशु माना जाता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी पशु थे उन पशुओं में से कौन सा पशु सर्वाधिक पूजनीय माना जाता था? तो सही उत्तर होगा कुबड़ वाला सांड। और मित्रों बात करें आज के इस कक्षा के अंतिम प्रश्न की, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बचे हुए प्रश्नों का दूसरा पार्ट लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में बताइए तथा इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस निःशुल्क गंगा का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।